नमस्कार बच्चों, नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जो पहले गणित की कार्य पुस्तिका है वो पढ़ रहे थे, जो क्लास 3 की है। तो इसमें आगे कार्य पत्रक है 90, ये देखेंगे। तो इसमें क्या है, ये नीचे दी गई आकृतियां जो ये फोटो दिए हुए है, उनके आधे भाग, जो आधा हिस्सा है उसको रंग भरना है। क्या करना है? रंग भरना है। जैसे ये गोला है, गोले में आधा भाग है, उसमें रंग भरा हुआ है। तो ऐसे ऐसे बाकी है, उनमें भी रंग भरना है। जैसे ये आयत है, इसका आधा भाग इन्होंने कर रखा है, तो यहाँ पर आपको ऐसे रंग भरना है। ठीक है, आप इसी तरीके से भर देना। ये गोला है, इसके आधे भाग में, तो आधे भाग में रंग भर दो। ये त्रिभुज है, इसके आधे भाग में, तो आधे भाग में रंग भर दो ऐसे। ये घर है, इसके आप अलग अलग रंग भर देना। यहाँ पर कोई दूसरा रंग, उसके बाद यहाँ बार और दूसरा कलर भर देना, और खिड़की है और दरवाजे में अलग अलग कलर भर देना। भरना आधे भाग में। ठीक है, ये त्रिभुज है, इसके भी आधे भाग में रंग भरना है, तो ऐसे आप भर देना। ये वर्ग है, इसके आधे भाग में, तो आधे भाग में, इस आधे भाग में आप कोई भी आप रंग भरना चाहो वो भर देना। ये चतुर्भुज है, इसके भी आधे भाग में आपको रंग भरना है। अब है दूसरा क्वेश्चन, आकृतियों को रेखा खींचकर दो हिस्सों में बांटकर छायांकित किया गया है। जो आकृतियां दी हुई है उसके लगभग दो बराबर भाग बांट के जो रंग किया गया, छायांकित किया गया। जिस आकृति का आधा हिस्सा छायांकित है उस पर राइट का चिन्ह लगाना है। यानी जिस आकृति का आधा चिन्ह छायांकित है उस पर राइट का चिन्ह लगाना है। ये सूर्य है, आधा रंग किया हुआ है, तो इस पर ऐसे राइट लगाना है। गिलास है, आधी रंग किया हुआ है, तो राइट। ये जो भी आइसक्रीम है, इसका आधा रंग किया हुआ है, तो आपको राइट का चिन्ह कर देना है। ये पत्ता है, इसका भी आधा रंग किया हुआ है, तो राइट है। ये बेलन है, आधी रंगी हुई है, ठीक है। ये गुब्बारा है, इसका भी ऐसे आधा आधा भाग किया हुआ है, तो ठीक है। ये गोला, इसका पूरा आधा भाग नहीं, पूरा आधा भाग यहाँ होता, ये कम किया हुआ है, तो इसको राइट नहीं करना है, न क्रॉस करना है, या कुछ नहीं करना है। ठीक है, और ये जो आकृति है इसमें भी आधा भाग किया हुआ है, तो राइट का चिन्ह कर देना है। ये आयत है, इसका भी आधा भाग है, भले ऐसे करो आधा भाग हो जाता है, भले ऐसे करो, ये तो लाइन गड़बड़ हो गई। बाकी आधा भाग इसका है, तो ये राइट का चिन्ह कर देना। ये घर का फोटो है, इसका भी आधा भाग किया हुआ है, ठीक है। ये आइसक्रीम है, इसका आधा भाग नहीं, आधा भाग इसका ऐसे होता है, ऊपर से, इधर आधा और इधर आधा, तो ये नहीं है, तो इसका राइट का चिन्ह नहीं करना। ये त्रिभुज है, ये भी आधा नहीं है, आधा इसका ऐसे होगा, इधर वाला और इधर वाला, तो ये भी नहीं है, तो इसको आपको राइट नहीं करना। अब देते कार्य पत्रक 91, 91 है। इसमें दो जो वस्तु है उनके दो बराबर भागों में बांटने की जो समझ है वो विकसित करेंगे। निम्न चित्रों को दो हिस्सों में बराबर बांटो और आधे हिस्से में रंग भरो। तो ये जो गुब्बारा है इसको आधा बांटना है, तो ऐसे हम बांटेंगे आधा, इसको ऐसे, ये एकदम सीधी लाइन खींचना है, और एक भाग को जो भी है कलरिंग आपको करनी है। ठीक है, ये पतंग है, इसको कैसे बांटेंगे आधा, तो इसके लाइन ऐसे खींचेंगे, तभी ये बराबर बटेगा। और जो आधा भाग है उसमें आप अलग अलग तरह का रंग भर देना। जैसे यहाँ पर पीला रंग भर देना, या दूसरा कोई रंग भर देना, और यहाँ पर कोई तीसरा रंग। ये जो आइसक्रीम है इसको भी दो भागों में बांटना है, तो इसको ऐसे दो भागों में बांटेंगे, और इसमें अलग एक भाग में आपको रंग भरना है। जैसे यहाँ पर ब्लू भर दो, और यहाँ पर कोई रेड या लाल कलर भर दो। ये जो भी आइसक्रीम है इसके भी दो भाग करना है, तो ऐसे करना है, और एक भाग में आपको अलग अलग जो रंग है वो भरना है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, नीचे की दिए गए प्रत्येक चित्र को रेखा खींचकर सर्वसंभव तरीके से बराबर आधा आधा
तो बांटना है और आधे भाग को छायांकित करना है, यानी आधे जो भाग है उसमें रंग भरना है। तो पतंग को तो हमने देखा था ऐसे बांटना है बराबर भाग में। ये जो भी वस्तु है इसको ऐसे बराबर भागों में बांटना है। ये जो पीपल का पन्ना है इसको भी ऐसे बांटना है। ये जोकर है इसको ऐसे ऊपर से बराबर भागों में बांटना है ताकि एक आंख इधर रहे एक आंख इधर। ये यहाँ से मुंह बराबर लेना है, ठीक है, यहाँ से। ये मछली है इसको भी दो बराबर भागों में बांटना है ऐसे। हालांकि आंख एक साइड ही रहेगी, एक वाली नहीं आएगी, ठीक है। ये सूर्य है तो इसको कैसे भी बांट सकते हैं बराबर भागों में ऐसे। ये जो आकृति है इसको ऐसे बांट दो। और जो बेलन है इसको ऐसे भी बांट सकते हैं और ऐसे भी बांट सकते हैं, ठीक है, जैसे भी आपको ऐसा लगे जैसे बांटता है। अब कार्यपत्रक जो 92 92 इसमें देखेंगे। तो मूर्त वस्तुओं चित्रों के एक चौथाई भाग की समझ विकसित करना, यानी एक चौथाई भाग कैसे बांटते हैं उसको देखेंगे। एक चौकोर कागज लो। कैसा कागज? चौकोर। ऐसे ये 4 कोनों वाला कागज लेना है और उसे मोड़कर 4 बराबर हिस्सों में बांटो। इसको मोड़ना है, जैसे आधा यहाँ से ऐसे मोड़ो, यहाँ से ऐसे मोड़ो और फिर जो भी यहाँ पर होगा उसका आधा ऐसे बांटो। तो ये 4 भाग इसके बन जाएंगे। उसमें अलग अलग रंग भरो। आयताकार कागज में कुल कितने हिस्से हैं? तो कुल कितने हिस्से होंगे? तो यहाँ पर आपको 4 लिखना है। 4 हिस्से, 1 2 3 4। प्रत्येक हिस्से पर एक चौथाई लिखो। प्रत्येक हिस्से पर कैसे लिखना? 1/4। तो इस पर भी 1/4, इस पर भी 1/4, इस पर भी 1/4 और इस पर भी 1/4। एक चौथाई को 1/4 भी लिखते हैं, ठीक है, और इसे 1/4 कर दें। 1/4 का मतलब है 4 बराबर हिस्सों में से एक। 1/4 का मतलब क्या है? तो ये 4 बराबर हिस्से है, इनमें से एक हिस्सा 1/4 कहलाएगा। तो ये एक चौथाई होता है। नीचे दिए चित्रों में एक चौथाई हिस्से को रंग भरिए। एक चौथाई मतलब 4 हिस्सों में से एक हिस्सा है, उसको रंग भरना है। तो इसके 4 हिस्से इस आयत जो आयत है, तो इसके एक हिस्सा, एक चौथाई मतलब एक हिस्से में आपको रंग भरना है। ये वर्ग है, इसके 4 हिस्से, इसमें से एक हिस्से में आपको रंग भरना है। ये जो आयत है इसके 4 हिस्से है, उसमें से एक हिस्से में आपको रंग भरना है। ये वृत्त है, इसके भी 4 हिस्से कर रखे, तो उसमें से एक हिस्सा ये ले लो और इसमें आपको रंग भरना है पूरे हमसाई से ही। ये 4 भाग है इसके पंखुड़ी के, तो इसमें एक हिस्सा है उसमें आपको रंग भरना है। और ये जो वृत्त है, माफ करना आयत है, उसके एक हिस्से में आपको रंग भरना है। कोई सा भी हिस्सा ले सकते हो, आगे वाला, ये 20 वाला, कोई भी। अब कार्यपत्रक है 93। उसमें क्या है? 1/3 भाग को समझना है, यानी 3 भाग है किसी वस्तु के, तो उसमें से एक भाग लेना है। किसी वस्तु को 3 समान हिस्सों में बांटने पर प्रत्येक हिस्सा उस वस्तु का 1/3 हिस्सा कहलाता है। इसे 1/3 या 1/3 कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं ये क्या है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दिए गए चित्रों के 1/3 भाग में रंग भरिए। तो ये कोई वस्तु है या फोटो है, इसके 3 भाग बराबर किए हुए। तो 1/3 का मतलब है इन 3 भागों में से एक भाग। तो एक भाग में आपको रंग भरना, कोई सा भाग भर लो, ऊपर वाला या नीचे वाला। ये वृत्त है, इसके 3 भाग है, इसमें से एक भाग ये ले लो और इसमें रंग भर दो। ये त्रिभुज है, इसके 3 बराबर भाग किए हुए, तो उसमें से 1/3 यानी तीनों में से एक भाग लेना है और इसमें रंग भर देना है। ये घनाभ का घन का फोटो है, तो इसमें से 3 भाग है, तो एक भाग में आपको रंग भर देना, कोई सा भी। ये एक चतुर्भुज है, इसके 3 भाग किए हुए, तो इसमें से एक भाग ले लो और उसमें रंग भर दो। ये आयत है, इसमें 3 भाग किए हुए, एक भाग लो और उसमें रंग भर दो। अब देते कार्यपत्रक जो 94 है, उसमें क्या है? तो दिए गए चित्रों में 1/2, 1/2 का मतलब होता है 2 भाग में से एक, यानी आधा। तो आधा भाग छायांकित करना है, तो इसके 2 भाग है, 2 भाग में से एक छायांकित करना है, तो एक भाग में आप रंग भर दो। ये जो वर्त है इसमें कितने भाग है? 1 2 3 4 5 6 6 भाग है। 6 में से आधे लेने हैं, मतलब 3 भाग लेने हैं, तो ये 3 भाग लो और इसमें रंग भर दो ऐसे।
ये त्रिभुज है, इसके दो भाग है, दो भाग में से आधा मतलब एक भाग लो और अब रंग भर दो। ये आयत है, इसके चार भाग किए हुए, चार में से दो ले लो, आधे मतलब दो लेने पड़ेंगे, ये दो ले लो और रंग भर दो। एक सौता, एक सौता मतलब चार भाग में से एक भाग लेना है। तो इस आयत के चार भाग किए हुए, उसमें से एक लो और उसमें रंग भर दो। ये वर्त है, इसका एक भाग लो और रंग भर दो, चार में से एक लेना। त्रिभुज के चार भाग है, उसमें से एक लो और रंग भर दो। ये जो वर्ग है, इसके चार भाग किए हुए, तो उसमें से एक वर्ग लो और उसमें रंग भरना, तीन छोड़ देना। अब छायांकित भाग को सही भिन्न से मिलान कीजिए। तो इसके चार भाग थे, ठीक है, चार लिख दिए ऊपर बट्टा। उसमें छायांकित कितना, एक है, तो इसका मतलब है एक बटा चार। तो एक बटा चार कहां पर है, ये एक बटा चार यहाँ है, तो इसको इससे मिलाना। इसमें तीन भाग है, तो तीन, तीन में छायांकित कितना है, एक है, तो एक बटा तीन कहाँ है, एक बटा तीन यहाँ है, इससे मिला दो। इसके दो भाग है, दो में से छायांकित कितना है, एक, एक बटा दो, तो यहाँ पर। इसमें कितने हैं, चार भाग है, चार में छायांकित कितने हैं, तीन है, तो तीन बटा चार, तीन बटा चार ये रहे। ऐसे आपको मिलान करना है। अब ये आंकलन आ गया है 13। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, किस आकृति का छायांकित भाग आधे से अधिक है, आधे से मतलब एक बटा दो से अधिक है। इसका आधा यहाँ है, तो ये आधे से कम है। इसका आधा यहाँ, तो ये भी आधे से कम है। इसका तो पूरा आधा है, इसका आधा यहाँ होगा, तो ये आधे से ज्यादा है, तो इसके आगे आपको राइट का चिन्ह करना है। कथन, एक आम का एक सौताई भाग, कितना, एक सौताई भाग, एक सौताई मतलब एक बटा चार, तो एक बटा चार ये यहाँ पर भिन्न है, तो इसके आगे आपको राइट का चिन्ह करना है। यदि पंकज ने एक चॉकलेट, ये चॉकलेट है, इसके चार बराबर भागों में दो भाग खा लिए, चार भाग किए, उसमें से दो खा लिए, इसका मतलब आधा भाग उसने खा लिया, आधा बचा है, तो आधा है, आधे के आगे राइट करना है। पेन तीन बटा चार को पढ़ते हैं, तो हमने तीन बटा चार ही पढ़ा है, तीन बटा चार यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसके आगे राइट करना है। किस आकृति को बराबर भागों में बांटा गया है, तो ये आकृतियां देखो, इसमें बराबर भाग किस में बांटे गए, तो इसमें ये बराबर नहीं है, इसमें तीन भाग कर दिए, बराबर नहीं है। ये बराबर भागों में, ये इसका इधर, इसका इधर, और ये भी आकृति है, इसको भी बराबर भागों में बांटा गया, आधा इधर आधा इधर। किस आकृति को बराबर भागों में बांटा गया है, तो इसमें जो ये डी है, ये कर लेना आप डी, बाकी ये गलत है। किस आकृति का आधा भाग छायांकित है, तो ये फिक्स आधा है, आधा इधर वाला और आधा इधर वाला। इसमें आधा यहाँ होता है, तो ये आधे से कम है, तो ये नहीं होगा, गलत है। इसके तीन भाग कर लिए, आधा ये होगा, तो ये आधे से कम है। इसके आधे ये दोनों कर रखे होते तो आधा होता, तो ये भी गलत है। तो इसमें ए है, ये सही है, तो यहाँ पर आपको ए लिख देना है। किस आकृति को दो बराबर भाग किए गए, सही या गलत का निशान लगाइए। तो ये आकृति है, इसके दो बराबर भाग किए गए, आधा इधर वाला आधा इधर वाला। इसमें रंग का नहीं पूछा है, आधा भाग किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, तो ये किया हुआ है। इसमें आधा भाग नहीं किया हुआ, ऊपर ऊपर का भाग है वो छोटा है, आधा करना है तो ऐसे करना पड़ेगा, तो ये नहीं है। निम्नलिखित के चित्र बनाइए। जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ऐसे चित्र बनाना है। एक वर्ग का एक तिहाई, जो एक वर्ग है उसका एक तिहाई करना है, तो एक पहले वर्ग बनाना है। वर्ग होता है, उसके जो भुजाएं हैं वो बराबर होती है, तो ये ध्यान रखना। पहले ये पीछे तिहाई लिखा, मतलब तीन भाग करने हैं इसके बराबर, तो ये तीन भाग कर लिए। और ऊपर क्या है, एक तिहाई, मतलब तीन भाग में से एक भाग है वो छायांकित करना है, तो एक भाग ये छायांकित कर दो ऐसे। तो ये आपको चित्र बनाना है। वर्त का एक चौथाई, तो वर्त कैसे होता है, गोला होता है, पहले वर्त बना देते हैं। ये वर्त चौथाई मतलब चार भाग करो इसे, तो इसके ये बराबर चार भाग कर देना। थोड़े सही नहीं हुए, आप थोड़े सही कर देना। उसका एक भाग छायांकित करना, तो ये एक भाग लो और इसको छायांकित कर दो। तो ये आंकलन 13 है, ये भी पूरा हो गया।
तो आपको वीडियो ऐसा लगा हो तो लाइक कर देना, और जिन बच्चों ने, आपके जो मित्र हैं, उन्होंने ये आकलन वगैरह नहीं किए हो तो उनको भी ये वीडियो भेज देना, और चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।